हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 की संस्कृत विषय के अंतर्गत जो प्रत्यय वाला जो पूर्व में जो टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत में एक लास्ट जो प्रत्यय रह गया था स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत में गीप प्रत्यय। मैं आपको बता दूं स्त्री प्रत्यय जो है वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्त्री प्रत्ययों को लगाया जाता है और उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा था, यहाँ पर टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय और टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है। मैं आपको पूर्व की बात रिवाइज करा रहा हूं। आ शेष रहता है और पुल्लिंग जो शब्द है उसमें जब ये टाप प्रत्यय लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया था उसमें कि अज, और इसमें जब टाप प्रत्यय लगा तो हमारा शब्द बना अज। यानी अज यहाँ पर बकरा है और अज यानी कि यहाँ पर बकरी है। ऐसे ही हमारा बना था जैसे कि अश्व और धन टा, तो बन गया था हमारा अश्व। मूषक से मूषिका बना था, एडक से एडिका बना था, सेवक से सेविका बना था। तो इस प्रकार से हमारे टाप प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गीप प्रत्यय के बारे में। तो गीप जो प्रत्यय है इसमें से बड़ी ई शेष रहती है। ये प्रत्यय में क्या शेष रहती है? बड़ी ई शेष रहती है। अंतिम जो पकार जो है पा और डाडलिया जो है इनका लोप हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से डा, और यहाँ पर जो अंतिम पकार है यानी कि ये पा जो है इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है बड़ी ई शेष है। अब इससे बनने वाले जितने भी उदाहरण होंगे उसमें एक बात हमें देखने को मिलेगी कि उनके अंत में बड़ी ई होगी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने। तो सबसे पहले स्त्रीलिंगों की बात करें, पहचानों की बात करें, तो देखिए इसमें ऋकारांत और निकारांत जो प्रत्ययों से बने हुए शब्द होते हैं, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, उनके अंत में गीप प्रत्यय का प्रयोग कर हम उनको स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करते। तो यह बात आ रही है इस प्रकार से, जैसे कि ऋकारांत, ऋकारांत, और हमारी बात करें हम नकारांत। तो देखिए ऋकारांत और नकारांत के अंतर्गत में हम बात करें जैसे कि हमारा यह है यहाँ पर कर्ता, इस प्रकार से हमारा है कर्ता। तो देखिए इसके अंत में ऋण सी है, ऋण ऋकारांत हो गया। और हमारा जो सर्तरी प्रत्यय है, सर्तरी प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होता है, जैसे कि उसमें पुल्लिंग जो शब्द आता है उसमें आता है, स्त्रीलिंग में आता था अंति और नपुंसकलिंग में आता था अत। तो अन अंति अत। तो यह बात करें हम जैसे कि हमारा ऋकारांत जो है और इसमें अब हम गीप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा कर्त्री। यहां इस प्रकार से तो ता और ऋण इस प्रकार से जाएगा। ता और ऋण सी का क्या है? यहाँ पर हम बात करें ऋण सी का हो रहा है हमारा यहाँ पर रावण हो रहा है, और ता धन रा बराबर हो गया हमारा ता। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो कर्तृ यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ हुआ करने वाला, कोई भी कार्य करने वाला जो है पुल्लिंग, और कर्तृ का अर्थ हो जाएगा कार्य करने वाली। इस प्रकार से इसको हमने नपुंसकलिंग बना लिया। जैसे कि दूसरा उदाहरण है हमारा धातु धनु और की, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर धात्री। धात्री मतलब धारण करने वाले, किसी वस्तु को धारण करने वाला धातु, और उसी वस्तु को धारण करने वाली जो स्त्री यानी कि धात्री कहलाती है। इसके बाद में हम बात करें जैसे कि हमारा शब्द होता है राज
प्रकार से हमारा राग्य है जो बनता है। और इसमें जब हम गीत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा इस प्रकार से बन जाता है राज्ञी। क्या बन जाता है? राज्ञी हमारा बन जाता है। तो राजा ये हमारे सरकारी प्रत्यय से बना हुआ है और ये हमारे विकारांत उदाहरण है। अब दूसरे जैसे कि उदाहरण की बात करें हम, जैसे कि दंड शब्द होता है, दंड दंड, और इस दंड से हम बात करें कि सरकारी प्रत्यय से हमारा जो बनता था, इन प्रत्यय से उपरांत जो हमारा बनता था, तो हमारा बना था यहाँ पर दंड। ये बना दंड से बना था दंड। और इस दंड में जब हमने यहाँ पर इसके अंतर्गत में गीम प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारा बन गया यहाँ पर जैसे कि दंडी। ये इस प्रकार से हमारा बन गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर से दूसरे जो उदाहरण जो है, जैसे कि देखिए हमारा एक उदाहरण था हमारा श्रीमत। श्रीमत, अब श्रीमत जो है इसमें अगर हम गीत प्रत्यय लगाएंगे इस प्रकार से तो देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा सरकारी प्रत्यय से बने हुए उदाहरण थे, तो सरकारी के अंतर्गत में क्या था हमारा? सरकारी के अंतर्गत में था जैसे कि श्री शब्द में हमने लगा दिया श्री, यहाँ हम बात करें इस प्रकार से, ये हमारा श्री, और धन यहाँ पर हमने लगा दिया हमारा जैसे कि मत को। तो तीन रूप बने थे हमारे, एक बना था श्रीमान, दूसरा बना था श्रीमती, और तीसरा बना था हमारा श्रीमती। तो ये हमारा पुल्लिंग वाला था, ये हमारा स्त्रीलिंग वाला था, और ये हमारा नपुंसकलिंग वाला था। तो ये हमारा श्रीमत। अब इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर कि यानी कि मत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है हमारा श्रीमत। यहाँ पर देखिए इसमें श्रीमत किसके अंतर्गत में आ रहा है? ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत में आ रहा है। तो श्रीमत में अगर जो हम गीत बनाते हैं तो हमारा बन जाता है इसी प्रकार से श्रीमती। तो श्रीमती यहाँ पर भी बन रहा है, श्रीमती यहाँ पर भी बन रहा है। तो ध्यान रखना कि ये जो गीत प्रत्यय से बना हुआ उदाहरण जो है वो मत प्रत्यय से बने हुए शब्द में उसमें नपुंसकलिंग जो शब्द उसका आ रहा है या पुल्लिंग या इस प्रकार से ये शब्द आ रहे हैं हमारे, जैसे तीन शब्द आ रहे हैं श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। तो हमारा जो मत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है हमारा श्रीमत जो है उसमें गीम प्रत्यय लगने पर, और ये हमारा बना था श्रीमती। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम बात करें जैसे कि दूसरा उदाहरण है हमारा भवत। अब भवत में गीत प्रत्यय लग जाएगा तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर भक्ति। लेकिन ये भवत शब्द किससे मिलकर बना था? मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर धातु होती है हमारी भू धातु। अब भू में जब धातु बना तो हमारे तीन रूप बने, कौन कौन से? भवती, सॉरी भवन, भवंती, भवत। तो हमारा जो भवत है उसमें गीत प्रत्यय लगाने पर हमारा बना यहाँ पर भवती। तो इस प्रकार से हमारा रूप बनकर के तैयार हो गए। अब हम बात कर रहे हैं इसके कुछ और उदाहरणों की, जैसे कि यहाँ पर देखिए इन सारे उदाहरणों को आपको नोट करके चले, समझते चले, महत्वपूर्ण है। ये 9th और 10th में जो समान जो उदाहरण है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की क्लास में संस्कृत में ये आ चुके हैं ग्रुप में। जैसे कि दूसरा उदाहरण है हमारा जैसे कि कुरु, और कुरु में कुरु और चर भी प्रवेश होते हैं। देखिए कुरु और चर इस प्रकार से ये मिलकर के कुरु और यहाँ पर ये चर। अब हम बात करें कुरु चर से बना हमारा यहाँ पर कुरु चर, यानी कहने का तात्पर्य है कुरु प्रदेश में विचरण करने वाला या विचरण करने वाले। अब इस कुरु चर में जब हम गीत लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर ई शेष रहेगी और हमारा बन जाएगा शब्द कुरुचरी। यहाँ पर कुरुचर था और यहाँ पर कुरुचरी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण बन जाएगा हमारा जैसे कि नग। नग ये पुल्लिंग है और इसमें जब गीत लगा देंगे
तो बन जाएगा हमारा कुंभकारी। कुंभकार मतलब कुम्हार, और यहाँ पर इसका जो हो जाएगा कुंभकार मतलब स्त्रीलिंग कुम्हार यानी कि कुम्हरिया, इस प्रकार से कहते हैं। तो अगला हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि पर्वत जो शब्द होता है, देखिए शब्द होता है हमारा यहाँ पर पार्वत, इस प्रकार से, और उसमें जब हम गी प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा पार्वती। तो ये हमारे इस प्रकार से बन गए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अन्य उदाहरणों के बारे में, जैसे कि जो उम्रवाचक जो शब्द होते हैं उनमें भी गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर शब्द है दे रखा है हमारा कुमार, और इसमें जब हम गी लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर कुमारी। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर शब्द होता है आयुवाचक शब्दों के रूप में, जैसे कि युवक, और इसमें अगर हम गी प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा युवती। इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार से किशोरी जो शब्द है, आयुवाचक की बात कर रहे हैं, किशोर, तो गी प्रत्यय लगाने के बाद में बन जाएगा उसका हमारा जैसे कि किशोरी। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लिया। ऐसे ही विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे द्विगु समास से बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे पंचकूल से पंचकूली, अष्टाध्याय से अष्टाध्यायी, तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आप ठीक प्रकार से इनकी पहचान और इसके महत्वपूर्ण जो अक्षर मैंने वो पढ़ा है इनको आप नोट कर लें, याद कर लें। कक्षा 10 की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड परीक्षा में आने योग्य हैं। आप सभी परीक्षा में आने वाले पूर्व उदाहरणों को याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।